अस्सलाम जी। कैसे हैं आप सब जी? ठीक ठाक है। 11:15 का टाइम हुआ है और अब मैं किचन में आई हूँ। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था आज कुछ करने को। तो अभी ना मुझे समझ नहीं आ रही थी बच्चों के लिए क्या बनाऊँ जो जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि अभी मीट वगैरह ख़त्म हुआ है घर में। वो शायद आज हम लेने जाए या वो ले आए, इसका अभी कोई कन्फर्म नहीं है। तो मैंने बाहर ये निकालती, मैंने कहा ये बना देती हूँ, आराम से बन भी जाएगी। सास सॉस बनाती हूँ। और मैंने आज घर की सारी सफाई करनी है, बहुत गंद पड़ा हुआ है, नीचे भी मशीन लगाऊंगी। तो अभी मैंने ना ये जो है ना स्प्रे की है किचन की, इसके माइक्रो बहुत गंदा हुआ है, ये सारा हिस्सा गंदा हुआ है, इसको मैंने सारी स्प्रे करके छोड़ी है। इधर सारी छोड़ी है, ये देख अंदर कितना। कल पता नहीं क्या गर्म किया है और उसने इतने पटाखे चलाए हैं और सारा जो ना माइक्रो जो ना वो गंदा मंदा कर दिया उसने। तो मैंने कहा अब सुबह उठ के करूँगी, अब तो मेरा हिम्मत नहीं है। तो उसने सी जो होता है ना, क्या था, अंडा था शायद उसके अंदर सालन में ना, तो अंडा आपको पता है कितने छींटे उड़ाता है। ऊपर कवर भी नहीं बच्चों ने दिया और कोई हाल नहीं उसका कर दिया। तो अभी इसको मैंने ना छोड़ दिया लगा के, फैट फूट मैंने कहा जरा पिघलती है। ये वाली है मैंने लगाई, ये मैंने लिडल से ली थी, पूरा सेट था। तो अभी ना चूल्हा चलाते हैं, ये बड़ा इजी बन जाता है। मैंने कहा ये बना लेती हूँ। पानी डाल दिया, गर्म होने से पहले मैं ऑयल भी डाल दूंगी, नमक भी डाल दूंगी, काम में बेड़ूंगी। ऑयल चला गया और 1 चम्मच नमक जाएगा। जब गर्म पानी होगा ना फिर मैं उसके अंदर नूडल्स वगैरह जो डाल दूंगी। आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है? चलें जी। ऊपर ऊपर से करूँ ना, मेरा कितने थल्ले से नीचे से देख भी ना लगे। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जी मैं इनके लिए बना रही थी पास्ता के लिए, नूडल्स कह ले, कुछ कह ले। मैंने ना गर्म पानी हो गया था इसके अंदर डाल के, तो जो स्प्रे की थी ना ओवन में और माइक्रो में, तो उसको मैंने कहा ज़रा साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये और जो स्टफ़ है जिसके मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये लिए थे मैंने टिकटॉक शॉप से। ये बड़े अच्छे, 2 मेरे मियाँ ले गए गाड़ी में और उस दिन मुझे भी कह रहे थे ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे साफ़ करते हैं। मैंने कहा ये मैंने उधर से लिए थे। तो है भी इसका ना साइज़ बहुत बड़ा है, मुझे था इसको काट करके छोटे कर लेती हूँ। किचन के हिसाब से बहुत बड़ा है, गाड़ी के लिए ठीक है। तो खैर इसके ना बिल्कुल वो जो होता है ना, एक तुसी स्प्रे कर दो तो बिल्कुल एक बारी तुसी लगाओ तो साफ़ सुथरा हो जाता। तो ऐसे वाला तो बस क्लीन हो गया, ओवन भी ते माइक्रो भी, तो ਸਕੂਨ आ गया। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। खैर इत्थे मैं वेखन दी बॉयल हो जाए, साथ में सॉस बना लूँ। मैं टमाटर सॉस का एक पूरा पैकेट जो ना वो मैं अंदर डालूंगी, साथ ऑयल जाएगा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और ओरिगेनो जाएगा, और उसको मिक्स करके 3 से 4 जो होते हैं ना टेम्परेचर, उस पर रख के मैं इसको ढक्कन दे दूँगी। उसके छींटे बड़े उठते हैं ना, तो उसको हल्की मैं आँच पे रख के ना तो चले जाती हूँ ऊपर ढक्कन दे के। फिर ये छींटे इधर उधर गंद भी नहीं डालते और ये अंदर अंदर में रह के गुमशुदा हो के पक जाता है रोला भी नहीं डालता और पक भी जाता है। तो खैर अभी साथ साथ मैं मशीन भी ना साफ़ कर रही हूँ। बर्तन सारे रात के मैंने ऐसे में भूल ही गई चलाना, फुल थी मशीन। तो सुबह उठी हूँ चाय पीने के लिए, बर्तन निकालने के लिए, तो मशीन अभी वैसे के वैसे बर्तन। हालांकि मुझे ना रात को बर्तन धो के मशीन चला के सोती हूँ कि ताकि सुबह उठे तो फ्रेश बर्तन हों, वो बुस्से वाले बर्तन ना रहे ना, वो बहुत अजीब से लगते। तो खैर कल पता नहीं मैं मुझे ये कि मैं चला के सोई हूँ, तो सुबह उठी हूँ तो बर्तन वैसे के वैसे। फिर मैंने मशीन चलाई है और अब बर्तन धोए हैं। तो शुक्र किया अल्लाह का है, ये भी बड़ी सहूलत, अल्लाह का बड़ा ही करम है। इन्ना मशीनां ना होਣ तो ਅਸੀਂ तो ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਥੱਕ ਜਾਈਏ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ नहीं समझ आती क्यों धोते हैं। यकीन करो कई ऐसे घर हैं जहाँ ना बर्तन वाली मशीन भी होती है, उसके बावजूद वो हाथ के साथ ही बर्तन धोते हैं। हालांकि देखा जाए यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा महंगाई है। पानी बिजली आपको पता हर जगह पे महंगी है, लेकिन पानी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो अगर आप एक प्लेट धोने के लिए इतना पानी चलाएंगे, तो वही अगर मशीन में लगाएंगे तो वो एक टाइम पे सारे बर्तन धुल जाते हैं। तो वो मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा बजाय कि आप हाथ के साथ रगड़ी करें यहाँ पे कौन से पीतल के बर्तन और सिल्वर के है जो इसको इतना मांजना पड़ता है, सिंपल से बर्तन है। तो खैर ये मैं कप लेके आई थी ना कल, तो मैंने अभी ना इसको वॉश किया। अभी मैं जब मैं इसमें चाय पीने लगती हूँ तो मेरे मियाँ घर नहीं होते। मुझे ये होता है कि जब मैं चाय पीऊँ तो इनके साथ पीऊँ, जो नई चीज़ होती है ना तो हम इकट्ठे ही इब्तिदा करते हैं। तो अभी तक मैंने चाय नहीं पी। जब ये घर होते हैं उस वक़्त हम चाय भूल जाती हूँ कि मैं इसे कप में डालनी हो, लेकिन जब मैं दिल करता है कि नहीं कप में चाय डालती हूँ तो ये नहीं होते। तो मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा जब ये होंगे फिर इकट्ठे कप में डाल के चाय पिएंगे। तो अभी इसको मैंने वॉश करके साइड पे किया है। तो चलिए जी यहाँ पे इसको मैंने साइड के कहते हैं तार नतूर ले आए। मैं बना रही थी, कल मैंने बनाई थी माश की दाल, मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो अभी चाय बना रही हूँ, साथ माश की दाल है, देसी घी का मैंने तड़का लगाया था। तो अभी थोड़ा सा और मैंने देसी घी डाल लिया। बच्चों को मैं नूडल बनाए थे, अभी मैंने आपके साथ ये वीडियो भी
दिखाया भी है। अब मेरे मियाँ आ रहे हैं पतले वाले नान लेके, वल्लाह में कौन से नान आने हैं हमारे घर में, उनको तड़कना है और मैंने दाल के साथ खाने हैं। तो मैंने सारी दाल ना फ्राई पैन में दोबारा से इसको देसी घी का और तड़का लगाया, डबल वाला डबल दाल तड़के वाली दाल है ये। तो साथ चाय और पियेंगे। तो अभी आते हैं तो फिर रोटी बनाते हैं। चाय इनके मैं बना रही हूँ, इनको पराठे के साथ चाय मस्त चाहिए। मैं नहीं पी सकती पराठे के साथ चाय ना, पता नहीं क्यों, ये शुरू से पीते हैं, मैं नहीं पीती, मैं बाद में पीती हूँ खाना नाश्ते के बाद। लेकिन मैंने रोटी खानी भी नहीं थी इसलिए मैंने अपनी चाय भी नहीं रखी। मैंने कहा ये खाना खा के जाएंगे, मैं आराम से मैं टीवी लगा के चाय पीऊँगी। मेरा इतना दिल कर रहा था चाय पीने को, लेकिन इनके पास ना टाइम बड़ा शॉर्ट था, तो ये सिर्फ जल्दी जल्दी खाना खाने आए हैं और उसके बाद इन्होंने निकल जाना। तो फिर मुझे था मैं अकेली हूँ तो मैं बाद में आराम से चाय पीऊँगी ना। अभी इनको मैं खाना दे लूँ और इनको खाना दे दूँ कि टोर लूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी आने वाले हैं तो फिर उनकी भागदौड़ शुरू हो जाती है। बाज़ का ये भी होता है कि चाय भी रखती हूँ और बच्चे आ जाते हैं ना, तो वो चाय का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैं चाय जब भी पीनी होती है मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ कि सारे काम ख़त्म किए हों तो फिर मैं चाय पीऊँ। तो अभी ये देखें, ये लेके आए थे बनी बनाई जो रोटियाँ तुर्किश शॉप से मिल जाती है ना, 4-5 का पैकेट, 4-5 रोटियाँ होती है पैकेट होते हैं। तो ये कह रहे थे तड़क के मुझे इस तरह के ना दो, तो बड़े मुड़कने मुड़के पराठे बने ना। मैं क्या वधिया, वैसे रोटी भी नहीं बनानी पैंदी ते आटा भी नहीं गुनना पैंदा है। लेकिन इन्होंने यह 2 दिन ही खाने ने, चौथे दिन इन्होंने बड़ा नखरा आया ना वे, तो लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा रहा है ना, मज़ा आया वेख के। तो चलो जी इन्होंने मैं नाश्ता देनी आ, तो शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ निकलना थोड़ा ਜਿਹਾ बाहर। किसी ने वर्त वर्त के ना वो भी बाहर रख गया, सवेरे भी कोई ले जाएगा। चलिए जी आधी रात को हम जा रहे खाना लेने। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕੀ ਤੁਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ। ਖੇਡਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ, ਡੋਨਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਡੋਨਰ ਓਕੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀ ਹਾਰਰ ਸ਼ੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜ਼ੀ ਹਾਰਰ ਸ਼ੋ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ था ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ थी ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਖਾਂ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ ਆਪੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਡੋਨਰ ਸ਼ੋਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾएंगे, खुश हो जाएंगे। ਹਾਏ ਚਲਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਡੋਨਰ ਤੇ ਆ ਮਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੜਕ ਦੀ ਕੜਕ ਕੜਕ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 8 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ बड़े बड़े खाने जा रहे हैं, मतलब कि लेने जा रहे हैं। दोपहर को ना नाश्ता किया दाल के साथ, ये भी करके चले गए, मैंने भी कर लिया, बच्चों ने नूडल्स वगैरह खा लिए। अब शाम का टाइम था, जब से तुर्की से वापस आए थे ना दिल करा था डोनर खाने को और हमने आकर डोनर नहीं खाया। वहाँ पे भी डोनर कोई नहीं मिला था, लेकिन ये कि जो जर्मनी का टेस्ट है तुर्किश खाने का वो वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। तो अभी हमने वहाँ से फ़ोन करवाया और इस शॉप से हम डोनर वगैरह या जो भी बच्चे खाते हैं वो खाते हैं। तो आफिया फ़ान है ना, ये हमारे पास एक शॉप सी, 8 बजे इन्होंने वहाँ दोनों ने जाके तो ले आए थे। पता नहीं क्यों मैं इनको कहा खाना खा लो, शाम को मेरा भी दिल करने लग गया। तो अब हम ना शाम को मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ। मैं फिर भी एक एक्स्ट्रा ही ले आई थी डोनर। मैंने कहा ये छोटी दुनिया जो है ना, ये खा के फिर ना मांगने लग जाए कितने साढ़े ना डोनर ਨੂੰ हथ ला लें। लेकिन इतना बड़ा डोनर था और पूरा खाया भी नहीं जाता, आधा ही मैंने तो खाया है। तो एक एक्स्ट्रा लेके आई थी, लुकमान का लाई थी। ये जो निशान लगा ना, ये मेरा इसके अंदर इतनी मैंने मिर्चें डलवाई हैं, हाय हाय खाते खाते बुल सड़ गए। तो खैर ये मिशाल बाजी ने अपना डोनर ठेला मंगवाया, ये यही खाती है, डोनर नहीं खाती। तो चलो जी दुआ में याद रखिए, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।